श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का पहला दिन 22 जुलाई 2024 को है। इसके साथ ही में दोस्तों 22 जुलाई को सावन महीने का पहला सोमवार भी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सावन महीने का जो पहला दिन है वो सावन के पहले सोमवार का ही है। इसीलिए इस बार का सावन कितना विशेष है और सावन महीने का जो पहला सोमवार और पहला दिन है इसकी कितनी बड़ी विशेष महत्वता होती है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस सावन महीने के पहले दिन या पहले सोमवार को ये हरे कलर की जो चीज है ना, इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस हरे कलर की चीज को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो भाई आप भगवान शिव जी से जो मनोकामना करोगे आपकी वह मनोकामना हो सकता है कि इसी सावन के महीने में पूर्ण हो जाए। क्योंकि दोस्तों सावन महीने का पहला दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पर जब दोस्तों बात आ जाए सावन सोमवार की, क्योंकि पहले दिन पर ही जब पहला सोमवार पड़ रहा हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ये एक हरे कलर की चीज को जरूर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोलनी चाहिए। दोस्तों आप सभी लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि सावन के महीने में हरे कलर का एक विशेष महत्व हो जाता है। हरा कलर भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अब बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि भाई जो हरे कलर की चीज है वो क्या चीज है और हरा कलर आखिर सावन में लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सावन के महीने में लोग हरे कलर की साड़ियां पहनते हैं, हरे कलर का कुछ ना कुछ वस्त्र पहनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है दोस्तों क्योंकि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की ओर आपने देखा होगा जो भी ज़्यादातर जो चीज़ समर्पित होती हैं जो भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी चीज़ें होती हैं हरे कलर की, ये भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होती हैं। इसीलिए दोस्तों सभी लोग हरे कलर का इस सावन के महीने में बहुत प्रयोग करते हैं और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर दोस्तों कौन सी वो एक चीज़ है जो कि शिवलिंग पर आपको चढ़ानी है सावन महीने के पहले दिन और सावन महीने के पहले सोमवार को, मतलब 22 जुलाई को, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। और हम आपको बता दें ये जो उपाय है ये खुद पंडित जी ने ही बताया हुआ है अपनी अभी की ही कथा में। अब दोस्तों वो कौन से हरे कलर की चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों भगवान शिव जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है हरे कलर की वो है दोस्तों बेलपत्र, ठीक है। और सावन महीने के पहले दिन आपको एक बेलपत्र लेकर आनी है। कोशिश क्या करनी है कि जो बेलपत्र आप लोग लेकर आओगे वो बेलपत्र आप खुद से लेकर आओ, या तो खरीद लो उसे या तो किसी वृक्ष से तोड़ कर लाओ, ठीक है। पर पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप उस हरे कलर की जो बेलपत्र है, क्योंकि बेलपत्र तो हरे कलर की ही होती है, तो उस बेलपत्र को आप अपने परिश्रम से लेकर आओ, ठीक है। चाहे पैसों से लो चाहे तोड़ कर लेकर आओ, पर आपकी कोशिश आपकी तरफ से ही जो है वो बेलपत्र आनी चाहिए। मात्र हमें एक बेलपत्र की जो है सावन महीने के पहले सोमवार या पहले दिन को आवश्यकता पड़ने वाली है। और सुबह सुबह आपको विशेष रूप से इस बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उपाय किसी कारणवश पूरी कोशिश करने के बाद भी सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग इस बेलपत्र वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो हरे कलर की जो चीज़ है दोस्तों वो एक बेलपत्र ही है और सावन महीने के पहले सोमवार को एक बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह मात्र अपनी एक बेलपत्र को लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। शिव जी के मंदिर में जैसे ही अपनी बेलपत्र को लेकर पहुंचते हो तो शिवलिंग के पास में आप लोगों को आ जाना है ना। शिवलिंग के पास में आने के बाद क्या करना है दोस्तों, अगर आप कोई पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं तो पहले पूजन कर लीजिए, मतलब जल चढ़ाना है, अबीर गुलाल फूल वगैरह कुछ चढ़ाना है तो पहले वो चढ़ा लीजिए। उसके बाद में आप लोग अपना ये बेलपत्र वाला उपाय कीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, जो बेलपत्र आपके हाथ में है सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि वो बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ हो जब आप उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं, है ना। तो इस तरीके से उसे अपने सीधे हाथ के तीली में पकड़ लीजिए कि डंडी का मुख जो है वो आपकी तरफ हो, और फिर उसके बाद में इस बेलपत्र को आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। शिवलिंग के ऊपर जब आप इस बेलपत्र को चढ़ाएं तो उस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही वे बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं उसके बाद में दोस्तों भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलिए जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं या इस हरी चीज को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो कि आराम से बेलपत्र लेकर जाएंगे, उन्हें बेलपत्र मिल भी जाएगा और वो शिवलिंग पर जाकर चढ़ा भी देंगे, ठीक है। पर उन लोगों का क्या, जो कि बाहर कहीं रह रहे हैं या किसी कारणवश कहीं कहीं बाहर गए हुए हैं और सावन महीने का पहला दिन पड़ रहा है, या भाई जो लोग घर पर भी हैं भाई उन लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाई है, एकदम से उन्होंने उपाय सुना है तो भाई वो लोग कैसे करें। तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है, मात्र भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, पर विशेष रूप से सुबह जाना है, ठीक है। तो करना क्या है, सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा सावन के महीने में वैसे भी बेलपत्र हमेशा चढ़ी होती है, तो आपको मात्र करना यह है कि शिवलिंग के ऊपर से ही एक बेलपत्र उठाना है। कितनी, मात्र एक कोई सी एक बेलपत्र उठा लेना और उसको धो लेना।
ध्यान रखना हमेशा कि शिवलिंग के ऊपर से जब हम कोई बेलपत्र अपने कार्य के लिए उठाते हैं तो भाई उसको पहले धोते हैं, फिर उसके बाद ही उपाय में प्रयोग करते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर से जो आप बेलपत्र उठा रहे हो उसको पहले धो लेना है ना, अच्छे से धो लेना। धोने के बाद फिर इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर डंडी का मुख अपनी तरफ करके समर्पित करना। जैसे शिवलिंग पर उल्टा करके समर्पित करते हैं वैसे ही करना है, डंडी का मुख अपनी तरफ करके, और फिर उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों सावन महीने के पहले दिन 22 जुलाई को मतलब पहले सोमवार को आप लोगों को अगर ये हरी चीज शिवलिंग पर मतलब बेलपत्र अगर आपने शिव जी पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोल दी, दुख और परेशानी बोल दी, तो भाई आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपकी दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, उसके बाद में आप अपने घर पर आ सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।